राजस्थान के अरावली पहाड़ों में छुपा एक श्रापित खंडर भानगढ़ फोर्ट। एक ऐसी जगह जहाँ के हर कोने से सिर्फ एक ही आवाज आती है, खामोशी की। ये खामोशी एक अजीब सा डर और कई अनसुने किस्से लेकर आज हम आपको ले चलेंगे इस फोर्ट के अंदर, जहाँ का इतिहास भी उतना ही रोचक है जितना इसका पैरानॉर्मल श्राप। भानगढ़ फोर्ट को राजा माधव सिंह ने 1573 में बनवाया था। माधव सिंह महाराजा भगवंत दास के छोटे भाई थे। कहते हैं कि फोर्ट बनवाने से पहले माधव सिंह ने बाबा बालकनाथ, एक सिद्ध योगी, से आशीर्वाद लिया था। बाबा ने एक शर्त रखी थी, फोर्ट की छाया कभी उनके तपोस्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो यह शहर श्रापित हो जाएगा। शुरुआत में यह शहर एक समृद्ध और खुशहाल नगरी थी। लोग यहाँ बाजारों में मेला लगते थे, राजकुमारी रत्नावती के महल में उत्सव होते थे और फोर्ट एक रियासत का संगठन था। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। कहानी कहती है कि रत्नावती भानगढ़ की राजकुमारी अपने समय की सबसे सुंदर और बुद्धिमान महिला थी। उनकी सौंदर्य के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन यही सुंदरता बन गई एक श्राप की वजह। शहर के एक तांत्रिक सिंघिया, जो काला जादू के महारथी थे, राजकुमारी के प्यार में पागल हो गए। उसने राजकुमारी को जादू से अपने बस में करने की कोशिश करी। तांत्रिक ने एक पोशन बनाया जो राजकुमारी के इत्र के बर्तन में मिलाने की कोशिश करी गई। राजकुमारी ने तांत्रिक का प्लान समझ लिया। उसने एक पोशन को उल्टा तांत्रिक पर ही गिरा दिया। मरने से पहले सिंघिया ने श्राप दिया, भानगढ़ का एक एक इंसान मारा जाएगा और यह शहर कभी फिर उठ नहीं पाया। कुछ ही दिनों की बात है, एक जंग में शहर बर्बाद हो गया। राजकुमारी और सारे के सारे शहरवासी मारे गए और तब से भानगढ़ एक वीरान और श्रापित जगह बन गई। आज भी सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना सख्त मना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बोर्ड्स लगाए गए हैं जो वार्न करते हैं कि रात के बाद यहाँ रुकना नहीं है। हमें अक्सर रातों में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कोई चिल्लाता है, कभी कुछ हवा में चहल होती है। एक बार एक टूरिस्ट रात को रुक गया था, अगले दिन वो पागल हो गया। ये सब बातें हैं जो यहाँ के लोकल लोगों ने हमें को भी बताई, जिन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक मिथ नहीं है, ये सच्चाई है। कई लोगों ने यहाँ पर पैरानॉर्मल चीजें महसूस की हैं। कहते हैं कि राजकुमारी और सिंघिया की आत्माएं अभी भी यहाँ भटक रही हैं। इस फोर्ट के कुछ स्पॉट सबसे ज़्यादा हॉन्टेड माने जाते हैं। धनतेरस बाजार, जहाँ की एक एक दुकान अब वीरान है, और रत्नावती का महल, जहाँ आज भी लोगों को उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। और साथ ही ये पुराना पेड़ जो कहते हैं कि यहाँ तब से है जब से ये फोर्ट है। फोर्ट के बाहर का जंगल भी उतना ही डरावना है। कहते हैं यहाँ रात के वक्त कुछ अजीब सा होता है। क्या ये सिर्फ हवा है या कुछ और? वैसे तो कुछ लोग का ये कहना है कि ये सिर्फ एक कहानियाँ है। पैरानॉर्मल चीज़ों के लिए तो सॉलिड प्रूफ चाहिए होता है ना, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा मिला नहीं। लेकिन सवाल तो ये उठता है, अगर ये सब झूठ है तो लोगों को यहाँ पर रुकने क्यों नहीं दिया जाता? भानगढ़ एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है और यहाँ का आर्किटेक्चर और इतिहास लोगों को अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन इसका हॉन्टेड एंगल इससे और भी ज़्यादा फैसिनेटिंग बनाता है। हमारे भी आने की यहाँ की वजह भानगढ़ का हिस्ट्री नहीं था तो उसका घोस्ट हंटिंग। और जहाँ तक बात करी जाए घोस्ट की, भूत की, प्रेत की, वो तो हमें यहाँ नहीं मिला।
लेकिन हाँ, एक अलग सी फीलिंग ज़रूर हुई यहाँ पे, जैसी फीलिंग जो मुझे मालचा महल में हुई थी, बिल्कुल वही सेम। और इसके फर्स्ट फ्लोर पे ढेरों चमगादड़ और एक जिन बंदर। लोकल लोगों का मानना है कि ये जिन ही हैं जिन्होंने यहाँ की सारी शक्तियों को रोक रखा है, नहीं तो कुछ गलत हो सकता है यहाँ के लोगों के साथ। और साथ में ये जिन मंदिर बोलते हैं कि रिसेंट में ही खुला है, लेकिन लोकल लोगों की यहाँ आस्था बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे कुछ अननेचुरल भी मिला, बड़े बड़े पत्थर जो कि क्यूबॉइड की फॉर्म में थे ऑलरेडी, जिनको उठाना तो छोड़िए, हिलाना भी बड़ा मुश्किल है। वो किसी ने एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक कर रखे हैं। छोटे पत्थर देख के तो लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ मान्यता रही होगी, लेकिन बड़े पत्थर जब देखे जाते हैं तो वो तो लगता है कि सिर्फ मशीनें ही कर सकती हैं या कोई सुपर नेचुरल एंटिटी। तो ये थी कहानी भांगड़ फोर्ट की, एक शापित शहर जहाँ के दरवाजे रात में खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ कहानी है या ये फोर्ट सच में श्रापित है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और हॉन्टेड कहानी के साथ, तब तक अंधेरों से बच के रहिए।